मैं तो देख रहा था एक बड़ी यानी मधुर कंप्लेन मेरे सामने आई। उन्होंने कहा साहब डिमांड इतनी है कि हम पहुंच नहीं पाते। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगानी है तो एवरेज हमें 70-75 करोड़ रुपया खर्च लगता है और 2000 लोगों को काम देते हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि इन सबकी क्या मांग है, प्रायोरिटी समझो और दो। साथियों, पिछले साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन इन 5 एप फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप 7% में ताली बजाओगे तो मेरा होगा क्या? अगली बार 17% हो तो फिर ताली हो जाए। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। मैं भले बोलता यहां हूं ये 2030 की बात, लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। साथियों, इस सफलता के पीछे पूरे 1 दशक की मेहनत है। 1 दशक की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसलिए पिछले 1 दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश 2 गुना हुआ है। और आज मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि साहब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। जब आप कहेंगे तो कोई भी बात मान लेगा, सरकार कहेगी तो वो जांच करने जाएगा, ये सही है, गलत है, ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर उसी फील्ड का व्यापारी जब कहता है तो मान लेता है, हाँ यार मौका है, चलो। साथियों, आप सब जानते हैं टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाली इंडस्ट्री में से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। और इस बार आपने बजट में देखा होगा, हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया है। उसमें आप सब भी आ जाते हैं। इसलिए जब इस सेक्टर में निवेश आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसका फायदा करोड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स को मिल रहा है। हमारी ये भी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैंडलूम की
ऑथेंटिसिटी को, हाथ के कौशल को भी उतना ही महत्व मिले। हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, उनकी क्षमता बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। 2400 से ज्यादा हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। पिछले वर्ष भारत टैक्स के आयोजन के दौरान टेक्सटाइल स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज को लॉन्च किया गया था। उसमें युवाओं से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मांगे गए थे। इस चैलेंज में देश भर के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस चैलेंज के विजेता युवाओं को यहां इनवाइट भी किया गया है। वो यहां हमारे बीच में बैठे भी हैं। आज यहां ऐसे स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया है जो इन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे पिच फेस्ट को आईआईटी मद्रास, अटल इनोवेशन मिशन और कई बड़े प्राइवेट टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिल रहा है। इससे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूंगा हमारे युवा नए टेक्नो टेक्सटाइल स्टार्टअप लेकर आए, नए आइडियाज पर काम करें। एक सुझाव हमारी इंडस्ट्री को भी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ नए टूल्स डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट कर सकती है। आजकल हम सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में देख रहे हैं, नई पीढ़ी अब आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक परिधानों को भी पसंद कर रही है। इसलिए आज ट्रेडिशन और इनोवेशन के फ्यूजन का महत्व भी काफी बढ़ गया है। हमें ऐसे पारंपरिक परिधानों से इंस्पायर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नई पीढ़ी को आकर्षित करें।